हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका पैसे की पाठशाला। आज का हमारा एपिसोड उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, जो यूज करते हैं या शायद सोच रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन डालने की। ये प्रोग्राम आप अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जो क्रेडिट कार्ड को काफी यूज करता है। क्रेडिट कार्ड स्वाइप्स हम रोज करते हैं, फ्रीक्वेंटली करते हैं एंड क्रेडिट कार्ड जैसे हम सब जानते हैं काफी पावरफुल फाइनेंशियल टूल है, बट वो तब तक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है जब तक हम उसे सही यूज कर रहे हैं। पर अगर आप इसे सही नहीं यूज कर रहे हैं तो ये एक आपके लिए एक डेट ट्रैप बन जाएगा और एक फाइनेंशियल लायबिलिटी। सो आज बात करते हैं वो 5 कॉमन क्रेडिट कार्ड ट्रैप्स के बारे में जिससे आपको बचकर चलना है। सो पहला ट्रैप है मिनिमम ड्यू। आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड बिल आता है तो आपका एक टोटल अमाउंट ऑफ बिल ड्यू आता है और उसके साथ आता है एक मिनिमम ड्यू। सो यानी कि अगर आपका बिल पेमेंट 10,000 का है बट उसके अगेंस्ट आपको लिखा गया है कि आप 1,000 मिनिमम ड्यू पे कर सकते हैं, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं एंड हम सोचते हैं कि सिर्फ 1,000 पे कर दिया तो आई एम सेफ। बट नहीं, पर आपको पता है कि जो डिफरेंस है जो आपने नहीं पे किया है उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एंड वो इंटरेस्ट होता है अप टू 20 या 30%, जो काफी हाई होता है एंड आप उसी लूप में पेमेंट के फंस जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा पे करें और मिनिमम ड्यू के उस ट्रैप में ना फंसे। और सेकंड ट्रैप है रिवॉर्ड पॉइंट्स का ओवर स्पेंडिंग। हर कंपनी आज के दिन आपको कह रही होती है कि आप ज्यादा स्पेंड करें जिससे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और इस चक्कर में आप अपने बजट को क्रॉस कर जाते हैं और आप ज्यादा खर्चा कर लेते हैं। सो अगर आप 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स लेना चाहते हैं एज एन एग्जाम्पल, तो हो सकता है उसके अगेंस्ट आपको 50,000 का खर्चा करना पड़े, और उस 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का क्या मिलेगा आपको अभी पता भी नहीं है। सो इसलिए उस एक रिवॉर्ड पॉइंट के लिए या उस एक आइटम के लिए आप एक्स्ट्रा खर्चा ना करें, आप अपने बजट के बियॉन्ड ना जाएं और स्पेंड अपने क्रेडिट कार्ड पे उतना ही करें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। द थर्ड ट्रैप इज लेट पेमेंट फीस एंड हिडन चार्जेस। ये एक ऐसा ट्रैप है जो आपको नहीं पता होता जब आप साइन अप कर रहे होते हैं, क्योंकि आप नॉर्मली टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक लगाते हैं एंड साइन कर देते हैं। इसका इम्पैक्ट आपको तब पता चलता है जब आप किसी बार अपना पेमेंट भूल जाएं या लेट कर दें। उसका इतना इंटरेस्ट प्लस जीएसटी प्लस अदर चार्जेस लग जाते हैं कि आपके एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। आजकल के कार्ड्स में काफी बार हिडन चार्जेस भी होते हैं, जैसे आपको एडिशनल इंश्योरेंस दे दिया हो या कोई अदर सर्विस चार्जेस। तो इसीलिए जब भी आपकी स्टेटमेंट आए आप उसे ठीक से चेक करें, चार्जेस को देखें एंड पूरी पेमेंट कंप्लीटली करें। जो फोर्थ ट्रैप है वो है मल्टीपल कार्ड्स रखना और उनको भूल जाना। आज के टाइम में क्या होता है कि हम काफी बार मल्टीपल कार्ड्स ले लेते हैं क्योंकि हर कार्ड में कोई ना कोई ऑफर होता है एंड स्पेशली आजकल तो कार्ड्स आ गए हैं बिकॉज ऑफ द साइट्स वेर यू परचेज अपॉन। जैसे आपके पास शायद Amazon पे कार्ड हो, टाटा नियो कार्ड हो या कोई प्रायोरिटी कार्ड हो जिसमें आपके पास लाउंज एक्सेस हो या वेरियस अदर कार्ड्स। अब वो कार्ड्स तो आपने ले लिए बिकॉज आपको बेनिफिट मिल रहा है और शायद आप उनका यूज भी कर रहे हैं, बट क्योंकि ये मल्टीपल कार्ड्स हैं और इनकी पेमेंट डेट्स भी अलग अलग होती हैं, तो काफी बार हमारे दिमाग से मिस हो जाते हैं और इसलिए उनमें लेट पेमेंट लग जाती है एंड फिर आप उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मल्टीपल कार्ड्स रखना एंड उनका बेनिफिट उठाना इज नॉट रॉन्ग, बट उनको भूल जाना और उनको ट्रैक ना रखना इज द बिगर प्रॉब्लम। सो इसीलिए हमेशा अपने कार्ड्स को ट्रैक रखें एंड पेमेंट टाइमली करें। आजकल तो काफी एप्स आ गए हैं जो आपको इनकी रिमाइंडर्स डाल सकते हैं, या आप सिंपल अपने कैलेंडर में भी डेट रिमाइंडर डाल सकते हैं फॉर ईच ऑफ योर कार्ड्स, जिससे आपकी ट्रैकिंग मिस ना हो।
द लास्ट एंड द फिफ्थ ट्रैप इज क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ। हम सब बहुत खुश होते हैं सेइंग कि मेरे क्रेडिट कार्ड पे तो एक लिमिट है जहां पर मैं क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर सकता हूं, और ये चीज कभी कभी हम यूज भी कर लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जिस टाइम पे भी आप कैश विड्रॉ करते हैं उसी टाइम से आप पे चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं, एंड वो चार्जेस आपके स्टेटमेंट में बिल्डअप हो जाते हैं। तो जितना कन्वीनियंस है उससे ज्यादा पेन है। आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक क्रेडिट कार्ड के लिए ही यूज करें, यानी कि कोई परचेज या ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज करें। कैश विड्रॉल के लिए आप डेबिट कार्ड रखें जो आपके अकाउंट से लिंक्ड हो। सो व्यूअर्स, अगर आप क्रेडिट कार्ड को एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल की तरह यूज करना चाहते हैं, अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखें और इस डेट ट्रैप में ना फंसे। सो आई एम श्योर ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आप अपने क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पे केयरफुल रहेंगे। सो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो अगर आप कोई ऐसा फाइनेंशियल टॉपिक है जो समझना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे कवर कर लेंगे। थैंक यू।